दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कुरसेराना गांव में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज हमारे बीच में अपने विचारों को लेकर के माननीय सम्मानीय परम आदरणीय श्री रामकिशन डंडा वाले हमारे बीच में हैं। मैं सभी दर्शकों को अपने रामकिशन डंडा वालों से रूबरू करा रहे हैं। तो चाचा, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। चाचा, मैंने आपकी चर्चा बहुत सुनी है। कई लोगों ने हमें बताया है और मैंने बहुत प्रयास किया कि चाचा जी के गांव जाकर के मिला जाए, उनके बारे में पूछा जाए, जब हम अपने दर्शकों को अच्छी से अच्छी जानकारी उनके बारे में दे सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो चाचा, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपका नाम जो है रामकिशन डंडा वाले क्यों पड़ा? कांसीराम के साथ में हम चंद लोग थे जी। तो विशेष तौर पे कांसीराम साहब हमसे अच्छी तरह से प्रभावित थे और बहुत हमें चाहत थे। तो कोई बात की ज़रूरत पड़े, बात करने की पड़े या कोई सलाह लेने की ज़रूरत पड़े तो वे लोगों से कहते उसको बुलाइए डंडे वाले। चाचा, सन याद है क्या आपको? सन याद नहीं है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो सारे इंडिया के लोग इकट्ठे बैठते, तो इसलिए कांसीराम साहब जब इस बात को कहा थे तो वह बात एक चर्चा में हो गई। अच्छा। चर्चा में होकर के फिर वह आगे बढ़त गई तो वो बड़े पैमाने पे पहुंच गई। रामकिशन डंडा वाले कुरसेराना से प्रसिद्ध। अच्छा भाई, कोई चीज का कुछ तो कारण होता ही। जी। जब उसका कोई कारण होता तभी वो चर्चा का विषय होता। तो आपने ऐसा क्या किया है डंडा के माध्यम से जो आप डंडे से चर्चित हो गए? कहीं भी रैली होए, कहीं भी मीटिंग होए जी। तो पहले जब DS4 बनी थी, दलित शोषित जी। संघर्ष समिति, तो ये ठाकुर पंडितन को की जे बुरी तरह से बुराई करते हमारे लोग। इनकी कमियां बताते कि ये जो करते हैं वो करते हैं। तो जो लोग बोलते थे उनके कुछ भय रहती थी जी। ठाकुर पंडितन बनियन की। हाँ। तो हम खड़े रहते लाए डंडा, हम कहते भय ना मानो, आप अपनी बात रखो, अपनी बात कहो। चाहे वह 4 घंटा मीटिंग चले तो मैं खड़े रहते जी। बैठत नहीं थे और चंद लोग थे, इसलिए डंडा वाले नाम हमारा प्रसिद्ध पड़ेगा। चाचा, लोग बाग राइफल से नहीं डरते हैं और हथियारों से नहीं डरते हैं, तो आपके डंडे से लोग बाग कैसे डर रहे हैं? बस हमारे पे ज्यादा हथियार हते नहीं जी। भाई, ठोका ओके वाली हथी काना बंदूक है, ठोकी ओके वाले तमंचा आते, चलो ठोकते तो डंडा से हमने गोली कर देते। जी। चाचा, थोड़ा बहुत तो सन याद हुआ है कि कौन से सन की बात है? सन याद नहीं है हमें, तो इसलिए कि बामे तो देरो हो सका घोड़ा दबाने पर, डंडा चलावे में, लठ चलावे में मैं बहुत तेज था। मतलब किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता ना। तो डंडे का क्या पहले से शौक रहा आपको? डंडा हम ना समझ से डंडा राखो। अच्छा। हाँ, अब जब काय राखो जब हाँ। हम नहीं बता सकते। अच्छा। हाँ। मतलब आपकी पूरी जवानी जो निकली है, बचपन और जवानी, हाँ, डंडे की दोनों चीजें आपकी डंडे से निकल गई हैं। हाँ, डंडे से साथ हैं? हाँ। डंडा जब तक डंडा आपके साथ में नहीं रहा तब तक आपको ऐसा लगा होगा कि मेरा जीवन अधूरा है। नहीं, हम तो ऐसे कहीं बैठे हैं और डंडा हमारा रह जाए, हम चालू हैं तो हमें लगा कछु हमारा रहेगा, हाल खबर आएगा। अच्छा। आ जाऊं। चलो, अच्छा, आगे का हमारा प्रश्न है जो, तो मानवर साहब कांसीराम साहब के साथ में आपने कितना समय व्यतीत किया? कांसीराम के साथ में मैंने
79 से लेके 100 तक रहे। 79 के से लेकर के 100 तक। अच्छा अच्छा 100 तक इसलिए बाका हम तुम्हें पूरा उत्तर बतावे। जी। एक नेता ज़्यादा गड़बड़ कर रहा तो उत्तर प्रदेश में, तो कांसीराम है ना नहीं मिले। पटना में प्रोग्राम है तो जी। शौकीन खान अब्बापुर, रामाधार खतौली, राधेलाल प्रधान, टीआर, हम 4 लोग गए। तो है ना पटना में एक गेस्ट हाउस में कांसीराम रुके थे जी। हम गए थे, पहुँचे तो हमने वो शिकायत पत्र दो। तो कांसीराम साहब बोले, डंडे वाले, मैंने पूरा उत्तर प्रदेश मायावती को दे दो। उत्तर प्रदेश के बारे में आप मायावती से कहिए। अच्छा अच्छा। तो हम फिर जब मायावती के ढंगा गए तो हुआ ये एक दद्दू है बांदा को, दद्दू प्रसाद प्रसाद, हाँ वो मंत्री रहो। वो पहले अलग चलो गो तो पार्टी से, वो बहन जी के पॉइंट तरह डर रहो तो गिड़गड़ाए रहो। तो तब अन्य मायावती ने कही कि जाइए, हम खड़े खड़े सुन रहे थे, पार्टी का काम करिए, हम देखें जी। जब वह दद्दू प्रसाद ने रामादीन की बात करी तो वह बुरी तरह डांट दो मायावती को, उसको आना है तो हमसे वार्ता करे। और हमने वो पत्र दो मायावती जी। करने का, ठीक है इस पर हम विचार करेंगे। और हम लोग चले गए। तो कांसीराम के साथ में हम रहे हैं। कुछ लोग प्रश्न नहीं करा, हम उत्तर करा थे जी। जैसे हमारी जिज्ञासा थी, लखनऊ एक दाम मुलाकात भई मायावती से, तो हम भी गुस्सा आते मायावती से। हमने कि ऐसा क्यों, ठाकुर पंडितन को बामनन से हमसे गाली देवाएं और आप उनसे गठबंधन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बड़े पैमाने पर बहुत से महान पुरुष हो गए मायावती ने, जिस सीमा पे उन्हें लड़ाई लड़ना चाहिए वह सीमा तक नहीं पहुंच पाए। तो जितनी हमारी सुरक्षित सीटें हैं वे सारी सीटें हम हार जाते हैं। तो मेरी मंशा है सरकार कैसे बने, तो 4% वोट से हारा मायावती ने कहा। तो मैंने सोचा ठाकुर पंडित से हम साझेदारी करके हमें 4% वोट मिल सकते हैं तो हमें प्रदेश में सरकार बना सकते जी। हमारे प्रश्न से आप अलग हो रहे हो। अच्छा, हमने कहा कि कांसीराम के साथ में आपका कितना साथ रहा और कहाँ कहाँ आप गए हो, कैसा उनके साथ में आपका रवैया रहा, उस चीज़ को आप बताएं। कांसीराम के साथ में बताया तो रहे साल 79 से लेकर 100 तक रहे जी। और रवैया ऐसा रहा है कि हम उन्होंने से पुरुष करते, सारी वार्ता करते। एक दाई की बात रहे, कांसीराम दिल्ली हम गए, रामादीन साथ में आते, हम उनसे बोले नहीं, मतलब नमस्ते हो गई। तो रामादीन से कही कांसीराम साहब ने, ये नाराज होएगा का डंडा वाला ठेला बहुत रहा है, आ जाऊंगे। तो उन्हें बुलाओ, क्यों वे डंडे वाले हमसे नाराज हो? हमने हैं और नहीं है। अब एक बात उनने हमसे कही थी कांसीराम साहब ने कि आप इसको रामादीन को एकदम संसद बनाए दे। तो मैंने कहा मैं सारे लोग पूरी कोशिश करा तो नहीं बन रहा, तो क्या करें? तो कांसीराम हमसे कह रहे थे कोशिश मत करिए, इसको संसद बना दीजिए। हमें वो उत्तर देना तो साहब हर आदमी की बते की बात नहीं है उत्तर दे ले। तो मैंने कहा है और नहीं है। बोले सो क्यों, ऐसा क्यों? हमने ऐसा इसलिए कि जो तुम कारमा को लेके चल रहे हो, सारा कारमा का वजन चमार के सर पर रख दिया। वो वोट देवे, नोट देवे, चोट सा है। और जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें बैगबाट कही जात, काची कुमार, लोहार गड़रिया, वो अलग भग जाओ। कांसीराम साहब से कहा। फिर मैंने कहा तुम्हारी मंशा थी कि सारे लोग भोजन समाज बन जाएं, तो अकेला चमार भोजन समाज बनो है, सारे लोगों को जाति तमाम परिवर्तन कर दिया उनको लोग जी। चाहे वो गड़रिया ठेकेदार हो, चाहे काची गड़रिया हो, चाहे लोहार हो। तो उनने अब प्रदेश लेवल पे बड़ी बड़ी मीटिंगें बुलाई, हम मीटिंगन में गए तो कांसीराम के नेतृत्व में जी साबू रहे। तो इनने यही मीटिंग करी है कि तुम्हारे बरादरी को जहाँ खड़ो हुए, कहीं से भी खड़ो हुए, बाय वोट दे।
तो वहाँ बात बिगड़ गई। क्या कर सकते, जिस काम की जिम्मेदारी दई है, आप पे भरोसा है, आप बात को नहीं कर रहे तो हम कर का लें। मानवर साहब अपने डिस्ट्रिक्ट जालौन में आए हैं, हाँ, तो आपने भ्रमण किया है, करवाया है उनको? नहीं हमने तो भ्रमण नहीं कराया है, लेकिन पहुँचे बराबर जहाँ जहाँ आए। अच्छा, मतलब आपके माध्यम से एक आध दो प्रोग्राम नहीं हुए? नहीं, क्या आपने कह दिया हो कि मानवर साहब फलानी जगह प्रोग्राम? नहीं मैं आजू का के प्रोग्राम नहीं ले। अच्छा अच्छा, साथ में परमानेंट रहे आप? हाँ, जहाँ पे भी प्रोग्राम हुआ चाहे है? वे उरई रहे, जहाँ आए, गोहन आए, माधवगढ़ आए, हम साथ में बराबर रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, और दिल्ली भी गए आप साथ में? नहीं दिल्ली साथ में नहीं गए। साथ में नहीं गए? हाँ, साथ साइकिल चलाई उनकी बात। वही तो साइकिल यात्रा तो आपने निकाली होगी ना? हाँ, उनके इंडिया साथ के में? लिए, इंडिया लेवल पे। इंडिया लेवल पे। हाँ। साइकिल से अपनी साइकिल से लेकर के गए थे? नहीं, साइकिलें देखो काऊ पे नहीं थी पाते, चाहे को दम आओ। 4 आना पैसा पे किराए से रोज से मिला। अच्छा अच्छा, कहाँ से ली थी आपने? हमने नहीं लाई, सेवराम कसबाने लाई, जो यहाँ का नेतृत्व कर। कहाँ से ली थी? दुकानन से, बनियन से। अच्छा, किराए से मिल जाती थी पहले की हाँ, साइकिल? पहले किराए से मिलती। तो आप यहाँ से दिल्ली साइकिल से गए हो क्या? हाँ, यहाँ से लेके मैंने साइकिल चलाई, सड़क गए कहीं नहीं गए, गांव गांव गए। अच्छा, आधे हरियाणा में गए। मानवर साहब साथ में थे? मानवर साहब हम लोगन की बड़ी देखभाल करत थे। हाँ। नाश्ता वगैरह, परिवर्तन, हर चीज हम लोगन को बीमार हो जाए इलाज कराते, सारी व्यवस्था। नहीं, सारी व्यवस्था तो करते थे। जब आपने साइकिल रैली निकाली है तो मानवर साहब तो साथ में होंगे ना आपके? कांसीराम एमेस्टर मजे की टूटी फूटी अति बासें चलकते साथ में और देखभाल करत। तो एम्बेस्टर और साइकिल में तो बहुत अंतर होता है चाल में। नहीं तो अब बिने पूरी इंडिया में कवर करने हैं तो साइकिल अच्छा, रैली को तो मतलब जैसे एम्बेस्टर से जहाँ गए तो आप लोगों को पहले निकाल देते थे? बात समझो, आप हुआ तुम्हें जिम्मेदारी दे दी, हाँ। तो वे जो समीक्षा करत आ रहे थे कि जे अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, लोगन की कर रहा है सेवा, नहीं कर रहा है। अच्छा, देखते थे पीछे से वो? आके पूछते थे और सब कुछ करते थे। अरे वाह। हैं? तो जब हम लोग जाए के ऐसे सारी 5 लाख साइकिल इकट्ठी जाएगी दिल्ली आसपास घेर लाई, तो वहाँ इंदिरा गांधी ने बड़ी इमरजेंसी लगाई जी कि कोई आप मीटिंग नहीं कर सकते। तो कांसीराम साहब सारे पूरी दिल्ली को चक्कर लगाओ, हम लोगों से कही आप चिंता मत करना, रैली होगी वो हो के रहेगी। जी। साहब बोले मैं पार्लियामेंट जा रहा हूँ, कांसीराम साहब जी। तो पार्लियामेंट में गए। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनसे प्रश्न करो कि तुमने हम लोगन की सुरक्षा करी कब है? जब कह दे आग लगाए दिखाए को आता करी कब है? चाहे कई प्रदेश की बातें उनने बताई, तो होना 90 संसदन के पक्ष में हंगामा करने लगे, कांसीराम के साहब के पक्ष में हुए। हाँ। इंदिरा तो बहुत राजनीतिक नेता जी। इंदिरा ने सोची कहना हमारी लोकसभा गड़बड़ भई जात, तो उनने तुरंत कांसीराम साहब को बुलाया। बोले हम आपकी इमरजेंसी उठा सकते हैं, आप मीटिंग कर सकते, सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। बोले हमें आपकी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। तो कांसीराम साहब ने कहा करो अकाली दल लगाओ। अकाली दल वो लड़ा हुआ कटा हुआ मरा हुआ, हाँ। लाल किला से लेके पार्लियामेंट जी। सारी जिम्मेदारी साहब ने उसको अकाली दल। तो 5 लाख साइकिल बहुत हुई। बताएं पर चाचा। तो जब 5 लाख होना पार्लियामेंट पे साइकिल रैली इकट्ठी हुई, तो हमने देखा एक ट्रक लाठी कांसीराम ने भरवाए के मंगा। अच्छा। अलग ट्रक ठाड़ो कर दो। हमने कि साहब ये कहा है कि जो इसलिए है कि इनका कुछ किसी का कोई विश्वास नहीं, बीच में हमारी रैली फैल कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, तो हमारे लोग लड़ने के लिए कहाँ लठिया ढूंढेंगे। सही। एक ट्रक पूरे ऊपर तक भरो। अच्छा। नए बासन से अकाली दल के जितने जो बर्बादी लोग थे, इन्हें सब कुर्सी नहीं गई थी, काऊ नेता को कुर्सी नहीं दी।
वहाँ बहन जी मायावती अति सारे लोग अति बुंदेलखंड से अकेले बोलवे की मौका मिलो तो काली प्रसाद एडवोकेट राठौर को। हाँ, माने अपनी मट्टी खराब कर जोर से ली, बोले चाचा थोड़ी। माने अपनी सब खराब कर ली। हाँ। ये बुंदेलखंड में पहले नंबर का नेता था काली प्रसाद राठौर। अच्छा। हाँ, तो जब मीटिंग खत्म भई है तो साहब ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी सारे लोग उनको अब छोड़न दो, हर जगह रेलवे स्टेशन जहाँ जहाँ जो हम लोग साइकिल से गए थे तो इतने के ना जालौन जिला के नेता बसें करके ले गए थे, तो उधर से भी साइकिलें हमारी बस पे ऊपर रखी गई और हम लोग उनको इतने आए गए कि घरे सब कुछ हो। बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया चाचा। आपने बहुत अच्छी चर्चा की और हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे सोशल राही के माध्यम से आपने जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय। जय हिंद।